जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा भौतिक विभाजन, जिसे हम फिजिकल डिवीज़न कहते हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूँ NCERT सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, जिसमें आप जाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस देख सकते हैं, जो हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडावना लैंड का भूखंड था या भूखंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिमाणों का पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स से संकेत मिलते हैं। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिमाणों का संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। भूगर्भिक संरचना, जिसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का पारद्वीपी पठार। अगर हम बात करें इनकी हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग की, तो विलय की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर इनको बांटा गया है। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, जिसे हम तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं। फिर है हमारा वृहत हिमालय, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। फिर है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और फिर है आपका ब्राह या उप हिमालय, जिसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। क्लियर? तो टोटल आपका हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है आपका ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है और इसमें प्राचीनतम श्रेणी वृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्थापित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे हम भावर कहते हैं। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्थापित जो समतल मैदान है उसे भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो पदीय प्रदेश आपका शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर का जो क्षेत्र है वह किस संरचना का उदाहरण है? तो वह गिरिपद की स्थिति का आपका उदाहरण है। आगे बात करते हैं। शिवालिक श्रेणी जिसे हम शिवालिक सीरीज के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वह 600 से लेकर 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है। हिमालय की न्यूनतम पर्वत श्रेणी को कौन सी है? हिमालय की न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह शिवालिक है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है?
तो वह आपका सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या फिर विरहत हिमालय। विरहत हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विरहत हिमालय की अगर हम बात करें, जिसे ग्रेट हिमालयास कहा जाता है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। 6100 मीटर ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई है। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल रेंज किस राज्य में अवस्थित है? तो पीर पंजाल रेंज आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में, पूर्वी हिमालय की तुलना में जो पश्चिमी हिमालय है उसकी ट्री लाइन क्या है? कम है। पूर्वी हिमालय बड़ा और आपका पश्चिमी हिमालय कम। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुआं, पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में। अक्साई चीन, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का। अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का भाग है। पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? वन हैं। ठीक है। भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। कौन सी है? अरावली। क्लियर? अरावली अगर श्रेणी की बात करें, अरावली रेंज की बात करें, तो अरावली रेंज की जो अनुमानित आयु है वह कितनी है? 600 से 570 मिलियन। ठीक है, 600 से 570 मिलियन वर्ष अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, रेसिडुअल माउंटेन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। कितना है? 2695। कहाँ पे है ये? केरल में है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, 2695 मीटर, केरल। नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु एवं केरल। तमिलनाडु और केरल में आपका नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटका के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो पश्चिमी घाट है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ कैडामोम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो यह केरल और तमिलनाडु के बीच में सीमा बनाती है इलायची की पहाड़ियाँ।
सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो सेवराय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में सेवराय हिल्स आपके स्थित हैं। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स परस्पर नीलगिरी पहाड़ियाँ पर मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू है। गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, केटू 8611 मीटर, याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी में स्थित है। राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ मैप के थ्रू भारत के भौतिक मैप का दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर भारत के आप एकदम नॉर्दर्न पॉइंट्स पे देखेंगे तो ये है आपका पामीर घाट। ठीक है, पामीर घाट। यहाँ पे आपका केटू है। केटू की लंबाई मैंने अभी बताई थी 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है इसे हम कुनूल श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको काराकोरम श्रेणी देखने को मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है वो आपका जास्कर श्रेणी है। ठीक, यहीं पर आपका नंगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। इसके बाद यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। ठीक है, यहाँ पे पीर पांजाल पर्वत, धौलाधार पर्वत और शिवालिक पर्वत। ठीक है, आते हैं इधर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आपका कैलाश श्रेणी है। ये जो है आपका ये वृहत हिमालय है। इसकी कितनी है लंबाई? 7817 मीटर। ठीक है, धौलागिरी की लंबाई है आपकी 8172 मीटर। अन्नपूर्णा का जो हाइट है वो है 8078 मीटर। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये सबसे ऊंची हाइट है, याद रखिएगा, 8848 मीटर। मक्कालू की जो हाइट है वो 8481 मीटर। कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8598 मीटर। यहीं पर आपका तिब्बत है। तिब्बत में ही आपका सांगपो नदी है। और जैसे ही हम ऊपर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका है नमचावरा। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 7756। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका सबसे बाहरी वाला पोर्शन, इसको हम वृहत हिमालय, आउटर हिमालय कहते हैं। ये बीच में नेपाल वाला जो पार्ट है इसे हम मध्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा ईस्टर्न वाला पार्ट अच्छे से देख लेते हैं, फिर आते हैं। अब ये है आपका ईस्टर्न वाला पार्ट जिसे आप 7 सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अरुणाचल प्रदेश से नीचे आइएगा, यहाँ पे आपका पटकाई भूम है, फिर ये आपका नागा पहाड़ी है, फिर नीचे आएंगे तो लुसाई पहाड़ी है, यहाँ पे जैंतिया है, यहाँ पे खासी है, यहाँ पे गोरो, ये सब यहाँ के जो समाज मतलब लोग हैं, लोग हैं उन्हीं के नाम पे पहाड़ियाँ आपकी पड़ी हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कुछ नॉर्दर्न के जो प्लेन्स एरिया है उनके बारे में। ये आपका थार मरुस्थल, कच्छ का रण। गुरु शिखर की बात करें अगर गुरु शिखर की तो 1722 मीटर है। यह आपका मालवा पठार, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र। अरावली श्रेणी ये आपकी है, यमुना नदी, गंगा नदी
उत्तरी भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड बिहार में, छोटा नागपुर प्लेटू आपका, ठीक है, ये कैमूर की पहाड़ियाँ, बेतवा, चंबल नदी आपकी आके जो मिल रही है, घाघरा नदी, गंडक नदी। और बात करें तो यहीं पे आपका मलयगिरी है 1187 मीटर, ठीक। बाकी अगर आप साउदर्न पार्ट में आएंगे तो आपको कठाईवाड़ प्रायद्वीप मिलेगा, जिसे गिर पर्वत, सातमाला श्रेणी 1567 मीटर, अरब सागर, महाबलेश्वर। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, ठीक है, उत्कल का मैदान, महेंद्रगिरी जिसकी हाइट 1501 है, अरयुरकोंडा, आंध्र मैदान, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, आपका दक्षिण भारत का पठार, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्वत है, ये मरुस्थल, और ये पठार, और ये दर्रा का वो दिया हुआ है आपको सिंबल्स। अब जैसे दर्रा, दर्रा आपको ज़्यादातर यहाँ मिले होंगे। दर्रा, अधिकतर दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रा हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया ही नहीं है, चलिए कोई नहीं। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बहुत सारे दर्रे दिए गए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए जो पढ़ा रहा हूँ आप ये याद कर लीजिए। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इलायची पहाड़, मैंने बताया था ना आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। महेंद्रगिरी भारत मुख्य भूमि से दक्षिणतम चोटी आपकी महेंद्रगिरी, ठीक है। और बाकी आप डेटा बेटा याद रखिएगा। कर्नाटक पठार ये मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं। ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा रिसर्च करना है तो ये लिख लीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूँ। अच्छे से आप पूरा डिटेल भौतिक भारत का पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बता दिया है, जो एग्जाम में आता है वो 2-3 पॉइंट आते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं जो माना दर्रा है ये उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर, नंदा देवी जो पीक है यह किस राज्य में अवस्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का बात करें तो अरावली श्रेणी का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान। तो गुरु शिखर है कहाँ पे? राजस्थान में। यह अरावली श्रेणी का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जिसे हम अराकान्ययोमा, अराकान्ययोमा किस देश में स्थित है? तो ये आपका म्यांमार में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकान्ययोमा, ये म्यांमार देश में स्थित है। आगे बात करते हैं कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धोलावीरा और पीर पंजाल, धोलावीरा और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में आपका कुल्लू घाटी पड़ता है। पलघाट दर्रा, पलघाट पास किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नाईमलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में आपका पालघाट पास पड़ता है। नाथुला दर्रा की बात करें अगर नाथुला पास की, तो ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला पास आपका सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड के कोणधारी वनों में छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। तो बुग्याल या फिर पयार के नाम से कोणधारी वनों में जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लिपू लेख माना
एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो नीतू लेक, माना और नीति दर्रा ये आपका उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिम हिमालय में स्नो लाइन 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। तो पूर्वी हिमालय में 3500 मीटर ऊंचाई पर और पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर स्नो लाइन पाई जाती है। भारत का सबसे हिमद ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन। कहाँ पे है? लद्दाख में। चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में है केदारनाथ मंदिर आपका, देवभूमि। तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, लद्दाख। मेघालय का पठार, मेघालय प्लेटू किसका भाग है? तो पार्यद्वीपी भारत का, पार्यद्वीपी भारत का भाग है मेघालय का पठार, जिसे हम मेघालय प्लेटू कहते हैं। भारत के पार्यद्वीपी पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? तो भारत के पार्यद्वीपी पर्वत आपके पैलियोजिक एरा, पैलियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक एरा में आपके निर्मित हुए थे। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में मालवा का पठार आपका स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य रीजन, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आप देख लीजिएगा, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल शरणात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। तो लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में जो विस्तृत समतल शरणात्मक स्थल है उसको हम पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 7,517 किलोमीटर भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो भारत के तटीय राज्यों में गुजरात की सीमा सबसे लंबी है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं, मतलब सटे हुए हैं? तो 9। अब भारत के 9 तटीय राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल तट नाम है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे हम केप कोमोरिन
के नाम से भी कन्याकुमारी को जानते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पीक कौन सी है? तो सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो पीक कहते हैं वह कौन सी है? सैडल पीक। आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो 572। 572 द्वीपों की संख्या है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 10 डिग्री चैनल, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है? तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड्स अवस्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो पुलिकट झील के समीप पर श्री हरिकोटा द्वीप आपका अवस्थित है। कहाँ पर? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु की बात करें, एडम ब्रिज, तो आप राम सेतु ब्रिज की बात करें तो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी, धनुषकोडी से राम सेतु ब्रिज का प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ पर अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल कोरल निर्मित है? तो भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल या कोरल निर्मित है? तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है। मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप भारत तट रेखा के सुंदरवती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुंदरवती द्वीप के श्रेणी में आता है। भारत और एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप, पंबन द्वीप आपका स्थित है जो रामेश्वरम में है। कौन सा? पंबन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो उसे हम मुंबई कहते हैं। कोरी ग्रीक, कोरी ग्रीक कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ के जो रणभूमि है वहाँ पर आपका कोरी ग्रीक स्थित है। सर क्रीक की अगर बात करें तो विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है। सर ग्रीक विवाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बुर्जिल और बनिहान दर्रे, बुर्जिल एवं बनिहान दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो बुर्जिल और बनिहान दर्रे पीर पंजाल श्रेणी में आपके स्थित हैं। कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी में। हिमालय के कुछ प्रमुख ऊंचे शिखर और उनके देश के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है हिमालय का वह है आपका कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। याद रखिएगा। दूसरा है काराकोरम जिसे हम केटू कहते हैं, यह भारत में है। इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर है। तीसरा है कंचनजंगा, ये भी आपका भारत में है। इसकी जो ऊंचाई है वह 8598 मीटर है। अगला है आपका मकालू, ये है नेपाल में, ऊंचाई 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8172 मीटर। नंगा पर्वत यह आपका भारत में है, इसकी ऊंचाई है 1100
8126। अन्नपूर्णिमा ये आपकी ये भी भारत में है 8078 मीटर। नंदा देवी ये भी आपका भारत में है, इसकी ऊंचाई है 7817। कामेत की बात करें तो ये भी भारत में है, इसकी ऊंचाई है 7756। नमचा बरवा ये भी भारत में है 7756। गुरुला मंदाता इसकी ये कहाँ है, तिब्बत में, इसकी ऊंचाई है 7728 मीटर। तो ये हिमालय के कुछ ऊंचे पर्वत जो प्रमुख ऊंचे शिखर हैं उनके बारे में दिया हुआ था, उनकी ऊंचाई दी गई थी और उनके देश का नाम दिया गया था। सतलज, अगर हम बात करें सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके बीच में, सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे हम कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो आज का टॉपिक जो था हमारा वह कंप्लीट हो गया। हमने भौतिक विभाजन क्लास जो टॉपिक है इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। वीडियो को शुरू से देखें जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।